मैं सभी मित्रों से एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि अभी जो नूपुर शर्मा के लिए जो थ्रेट दी जा रही है, पीट पीट के मार देंगे, कत्ल कर देंगे, गर्दन काट देंगे। क्योंकि अभी उसने जो थोड़ा सा एक बयान दिया था, जिस बयान में उसने कहा था, नूपुर शर्मा ने, इनके जो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, उनके लिए कुछ शब्द जो अपशब्द कह दिए थे, उसके लिए तौकीर रजा और जिन कितने रजा हैं इनमें पता नहीं। इन्होंने किस तरीके से धमकियां दी हैं, उन धमकियों को देखते हुए उस पर यह वीडियो जारी किया जा रहा है डिवाइन सोल की तरफ से। मैं राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ किसी की, ना किसी पार्टी की, ना मैं नूपुर शर्मा की, और ना ही मैं मुस्लिमों की, ना सिख की, ना ईसाई की, किसी की भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का जो तात्पर्य यह है, अभी खाड़ी देशों ने यह कहा कि हमारे पैगंबर को ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जितने भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, अपने आप को धर्म गुरु, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब और बड़े बड़े आलिम इन लोगों में पैदा हुए हैं, तो क्या मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि भाई, जब तुम एक मानते हो कि वो अनंत सत्ता महाप्रभु एक है, वो ईश्वर एक है, दो नहीं हो सकता। हाँ, एक ही है, हम भी मानते हैं कि एक ही है। उसके बावजूद आप लोग काउंटिंग करके देख लो, अब शब्दों की संख्या किधर से ज़्यादा हुई, या सनातन धर्म वालों ने जो है ज़्यादा की है, या इस्लामिक मूल में जो जुड़े हुए लोग हैं वो अब शब्दों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। ये शायद खुद मिला के देख लें। उसके बावजूद हम ये कहना चाहते हैं कि जब मुग़ल यहाँ पर आए, उन्होंने कितने मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदें बनाई, तो खाड़ी देशों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। शायद ये मुस्लिम लोग जब भी थे, उसके बावजूद इनको कोई दिक्कत नहीं आई, वो बनाते रहे। और यहाँ तक कि जो सिख धर्म जो बना है, ये पहले सिख धर्म तो था ही नहीं। सिख धर्म का भी निर्माण जो किया, इन्हीं से सीख कर तो किया लोगों ने। क्या करें, जब इनका आतंक इस तरीके से हुआ है, इन पे कोई कानून नहीं, शिकंजा नहीं, ये वाली जो पोजीशन इनमें धारण हुई है, इन्हीं से तो सीख रहे लोग। हमारा सनातन धर्म में तो एक दूसरे पर दया करना, अपने विवेक का ध्यान रखना, अपनी सत्यता को बचाए रखना, एक दूसरे की भूख प्यास का ध्यान करना, तो ये तो सनातन का धर्म था। बाकी सनातन में भी आज लोग जो है इनसे सीख सीख कर यहाँ तक पहुँच गए कि अगर ये एक अपशब्द बोलता है एक आदमी, तो यहाँ से 1000 बोलता है, तो सिस्टम खराब हो गया। तो आज मक्का में जो शिवलिंग दबा हुआ है, शिवलिंग के ऊपर भी वहाँ भी मक्का बना रखा है। हर जगह इन्होंने जो है ये स्थिति जो धारण की है, उस पर खाड़ी देश नहीं बोलता, कोई मुस्लिम देश नहीं बोलता। ये जो सिस्टम चला है, ये किसने सिखाया है? पशुओं को काटो, पेड़ पौधों को काटो, किसी की बहन बेटी लेके भगो, किसी के साथ अन्याय करो, किसी की चोरी करो, डकैती करो, अपशब्दों को बोलो। जैसे कि ओवैसी का भाई है एक, उसने बोला था 15 मिनट पुलिस हटा दो तो हम 100 करोड़ के लिए भारी है, हम 100 करोड़ को बचा देंगे। इस तरीके के बयान, लाखों करोड़ों बयान आए। राहुल गांधी आज तक जब भी उसने कितनी बदतमीजी की होगी मोदी के लिए, योगी के लिए, बीजेपी के लिए, कितनी बदतमीजी करता है,
राकेश टिकैत ने कितनी बदतमीजी की, शाहीन बाग में कितनी बदतमीजी हुई, दिल्ली में दंगे हुए, कितनी बदतमीजी हुई। तो क्या खाड़ी देश चुप रहती हैं क्या? जब खाड़ी देश कहाँ जाते हैं? अब मोहम्मद साहब पर जो मोहर लगाकर जो आप लोग बैठ गए हो, जब वो पैगंबर हैं, उनकी नज़र में तो सारा जहां एक समान है। खाली तुम्हारे ही लिए हैं क्या पैगंबर? तुम ही जानते हो क्या उनको? और लोग नहीं जानते। जो सारी जो परमात्मा से, उस अल्लाह खुदा से मिलाने का जो कार्य करते हैं, वो पैगंबर ही होते हैं। और वो अच्छे लोग होते हैं जो लोगों को अंधेरे से निकालते हैं। उनका अपमान करना, आप शब्द बोलना, तो चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, कहीं भी हो, उनके साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं आना चाहिए। अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी बुद्धि को सही रखना चाहिए। पर बात यहाँ आती है, जो तामसिक व्यक्ति हैं, जो मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो कहाँ से उनकी वाणी शुद्ध होगी? कदापि नहीं होगी। अगर आप ये भी जानते होंगे, शायद मैं सभी समाज से और सारे ही लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम हो या पैगंबर हो, जो वहाँ तक पहुँच गए हैं और लोगों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं, वो किसी के मोहताज है क्या? जो ये ठेकेदार बने हुए हैं कि हमारे पैगंबर को ऐसे कह दिया तो तुम्हारा ही पैगंबर है क्या? वो तो सारे जहाँ का पैगंबर है। अगर जो उस मालिक के, जो अनंत सत्ता के साथ कार्य करता है और समाज में से जो गंदगी है उसे निकालने का काम कर रहा है, मैं इसके लिए तो कहूँगा कि चाहे वो मुस्लिम में हो चाहे सिख में हो, उसको आप शब्द का कहीं प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद तुमने मोहर मार लिया, ऐसे ही और बहुत लोगों ने मोहर मार लिया। एक के लिए नहीं होता, व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, एक धर्म जाति के लिए नहीं होता। जो उच्च कोटि में चली जाती है आत्मा, वो सबके लिए एक समान ही होती है, वो दो नहीं हो सकती। उसके लिए कोई बच्चा अगर आज कि अपने माँ बाप को गाली दे दे या कुछ भी कर दे, तो माँ बाप गर्दन नहीं काट देते उसकी। तो ये सोच तुम्हारी नहीं है। तुम्हें तो ये है पैगंबर गाली दे दी तो पैगंबर आप देखेगा ना। पैगंबर कोई इतना कमज़ोर थोड़ी है किसी से। किसी ने आप शब्द बोला है वो तो माफ़ कर देता है। प्रमाण है, ये तो प्रमाण है कि जब यीशु को लोगों ने कील ठोक दी, जीसस के साथ क्या हुआ, मीरा के साथ क्या हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने उस अनंत सत्ता से यही कहा, इन लोगों को ज्ञान नहीं है, यह ज्ञानता है, इनको माफ़ कर दो। कि इनको हे ईश्वर माफ़ कर देना, इनको ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो कोई दुश्मनी की बात नहीं है। आज खाड़ी देश बोल गए, आज न्यूपर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया, ये बहुत हल्की और छोटी बात है। इनसे देश और संविधान और कानून की कोई दम नहीं बचता। जब तक मुस्लिम लोग अपने ही मूल में से जो लोग इस तरीके की स्थिति ला रहे हैं उन पर कंट्रोल नहीं करेंगे और हिंदू अपने में कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये बात रुकेगी कैसे? ये तो रुक नहीं सकती। ये तो इस तरीके की अगर स्थिति चलती रहेगी तो तुम्हारी तरफ से एक बोलेगा, इधर से 1000 बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं से चलेगा। तो जब इस तरीके के एक तामसिक लोगों ने सिख धर्म में जब ये स्थिति करी थी, तेग बहादुर के बच्चों को जो दीवारों में चिनवाया मुगलों ने और नरसंहार किया, यहाँ के जो भारतीय मुस्लिम थे इनके साथ भी अन्याय किया गया। उन्होंने करा, किसी को नहीं बख्शा, लूटा, ठगा, मंदिरों को तोड़ा, सारे काम इन लोगों ने किए थे। उसके बावजूद भी किसी को समझ में नहीं आई। आज पाकिस्तान की स्थिति देख लो, कितने गुरुद्वारों को तोड़ा, कितनी जो लड़कियों को मुस्लिम बनाया गया, हिंदू जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ा गया। खाड़ी देश कोई नहीं बोला। जब कहाँ गए थे खाड़ी देश? तो हम ये जानना चाहते हैं कि तो भैया खाड़ी देश जब शांत थी, जब किसी को नहीं निकाला, और करोड़ों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे भारत में
कि जो मुस्लिम मूल के जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से मोदी को गालियाँ दी है, बीजेपी को गाली दी है, देश को गालियाँ दी है, किस तरीके से अन्यायपूर्ण जो शब्दों का प्रयोग किया है। जब खाड़ी देश एक भी नहीं बोला ऐसा बोल रहा है। पाकिस्तान में कितनी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बना दिया गया, ज़बरदस्ती उठा उठा के शादी कर लिया गया, रेप कर दिया गया, मार दिया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। आज 1% हिंदू नहीं बचा वहाँ पर। तो ये खाड़ी देश चुप रहते हैं क्या? इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये एकता की बात नहीं है। इस बात को देखते हुए, पर मजबूरी है, तामसिकता जहाँ होगी वो काहे को किसी की बात मानता है। वो हिंदुओं में भी कहीं ना मिल जाएगी, सिखों में भी मिल जाएगी, ईसाइयों में भी मिल जाएगी, और मुस्लिमों में तो खैर 100% है। बाकी इन्हें देख देख कर और जगह भी बढ़ रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई सब सारा जो कायनात है उसके ऊपर तो वो एक अनंत सत्ता ही है जो सबका बाप है, जो अनंत है। वो किसी का मोहताज तो है नहीं। ये जो लड़ाई नीचे वाले लड़ रहे हैं, हमारे पैगंबर को कह दिया, हमारे संत को कह दिया, फलाने को कह दिया, ढिमाके को कह दिया, तो क्या जो लोग सत्य हो गए वो किसी के मोहताज है क्या? या किसी से बदला लेते हैं क्या? या ऐसी स्थिति धारण करते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई सभी से, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जब तक स्वयं को समझेगा नहीं, अपनी वाणी को कंट्रोल करने का कोई हिसाब तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे विचार पवित्र नहीं है, बुद्धि पवित्र नहीं है, तो शरीर भी निरोग नहीं है। ये स्थिति अगर धारण रहेगी तो लोगों में भूखमरी, बीमारी, समस्याएं धारण बनी रहेंगी। तो इसलिए मैं ये एक वीडियो जारी किया है कि शायद आप लोगों की समझ में आ जाए। किसी से दुश्मनी करना किसी कोई कारण नहीं बनता। सब परमात्मा के ही बच्चे हैं और सबको मिलजुल के रहना और एक दूसरे के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। न किसी संत को, न मौलवी को, किसी को नहीं। जहाँ भी हो अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि अनलीगल शब्द निकल रहे हैं तो जान लेना चाहिए कि अब तेरा टाइम ठीक नहीं है। ये वाली जो स्थिति है ना कि जो लोगों को ये दर्शाया जा रहा है हम पीट पीट के मार देंगे, न्यू पर शर्मा मिल जाए तो ऐसा कर देंगे, हम कत्ल कर देंगे, ऐसे व्याख्यान बहुत इन लोगों में देते हैं। इनके ऊपर कोई कानून नहीं, शिकंजा नहीं, कोई बात नहीं होती। तो मैं आज सारी दुनिया से ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें इसको। तो हम इसको जो बड़े उससे कह रहे हैं कि शायद लोगों में कुछ बदलाव आ जाए, विचार बदल जाए, मन में शुद्धता आ जाए, तो शायद एकता हो जाए, तो देश की कुछ स्थिति बन जाए, लोगों की भुखमरी कम हो जाए, लोगों में सार्थकता आ जाए। हिंदू मुसलमान का जो भी मैटर है मोहर मार के बैठे हैं कि वह हमारा पैगंबर है, हम ही जानते हैं इस्लाम को और तो कोई जानता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सब उसी के बच्चे हैं, वो सबको जानता है और सब उसको भी जानते हैं। एक का अकेले का जो व्यक्तिगत नहीं हो सकता। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।